क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम खेल रही है? क्या ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, जहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट दी है, पीर पंजाल से काफी सीटें जो हैं यहां पर उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें थी, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो रेडी थे यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए, वो वाली सीटें यहां पर कांग्रेस को दे दी गई हैं और उन्हीं कैंडिडेट्स ने यहां पर अपने आप को पार्टी से अलग कर कर आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे, खास करके रजौरी पुंछ के बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। यहां पर असेंबली इलेक्शन की बड़ी सरगर्मियां जो हैं काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं और जम्मू एंड कश्मीर के आपको पता हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं और यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म जो है हर पॉलिटिकल लीडर जो है अपने नॉमिनेशन फॉर्म भी भरने में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फेज के और सेकंड फेज के इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं। अब जिस तरीके मैं यहाँ पर एनालाइज कर पा रहा हूँ, जिस तरीके मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर कांग्रेस को जो कुछ सीटें दी हैं यहाँ पर कि कांग्रेस आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ो, तो यहाँ पर अलायंस हो गया तो हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके आप पुंछ की 2-3 सीटों पे आ जाए, यहाँ पर पुंछ की आप समझ लें जो मेंढर वाली सीट है ये चली गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, और यहाँ पर जो आप समझे पुंछ हवेली की सीट है जो वो भी यहाँ पर दे दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। एजाज अहमद जान वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर चले जाए मेन सीट पे, यहाँ पर सुरनकोट वाली जो सीट है वहां पर आपको बता दूं शाहनवाज चौधरी जो हैं वो वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस के कैंडिडेट के तौर पे, और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे यहां पर कांग्रेस को। अब यहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट होने वाले थे यहां पर, जिन्हें यहां पर इलेक्शन लड़ना था, पिछले 5-6 साल से वो तैयारियां कर रहे थे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चौधरी मोहम्मद अकरम की। वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं सुरनकोट वाली सीट से। अब आपको बता दूं ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और अब इनने यहाँ पर, उनका बनता था इलेक्शन लड़ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे, तो यहाँ पर जब इनकी अलायंस होगी तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पर अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा। उनने यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रूमर्स हैं और जो जिस तरीके मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि मुझे यहां पे लग रहा है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया कि आप यहां पर लड़ो इलेक्शन आजाद उम्मीदवार के तौर पे। तो यहां पर भी आप समझें कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो है वो यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप समझें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर जीत जाएंगे, अगर शाहनवाज चौधरी हार जाता है तो ये अगर जीत जाएंगे तो भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भला ही भला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बैकअप प्लान जो है वो बना के रखा हुआ है। और उसी के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर रजौरी की जो 3 सीटें, यहाँ पर रजौरी में थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें भी आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे जो कैंडिडेट होना चाहते थे, यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट के तौर पर लग रहा था कि यहाँ पर जज मुजफ्फर खान जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट नहीं दी गई। यहाँ वाली सीट भी इनने कांग्रेस को दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का अलायंस है, तो यहाँ से भी यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एनसी के कैंडिडेट जो होने वाले थे जज मुजफ्फर खान, रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान, अब वो वहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा उनने अपना सपोर्ट जो है इकट्ठा किया हुआ है। लग तो ये रहा है, जिस तरीके मैं देख रहा हूं, जिस तरीके मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितने भी सपोर्टर्स है वो यहां पर जज मुजफ्फर खान के साथ देखने को मिल रहे। तो क्या यहां पर भी गेम की जा रही है, एक पॉलिटिकल गेम जो है वो यहां पर कांग्रेस के साथ की जा रही है और कांग्रेस ये चीज देख नहीं पा रहा है। क्या यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के अंदर अंदर यहां पर पॉलिटिकल गेम खेल रही है कांग्रेस के साथ, और कि कांग्रेस को इस बारे में कोई खबर नहीं है, कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहे, इस चीज को देख नहीं पा रहे, या फिर एक ब्लाइंड जो ट्रस्ट है वो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस कर रही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे। यहाँ पर भी आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और ये वाली सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है और यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सपोर्ट करेगी यहाँ पर कांग्रेस का। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दूं यहाँ पर आजाद उम्मीदवार भी जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या पता होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस बंदे को यहाँ से टिकट देनी थी रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या उसी को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकडोर से सपोर्ट कर भी सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप इस चीज से समझें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं गेम जो है खेल रही है। जिस तरीके मुझे लगता है, जिस तरीके मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गेम कर रही है। यहाँ पर खास करके रजौरी
और पुंछ एरिया में। तो ऐसा मुझे लगता है, क्या लगता है आपको, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने कैंडिडेट इन सीटों पे उतारने थे, इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे उतारने थे, उनको यहाँ पर बोला आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ो तो हमारा सपोर्ट जो है वो आपके साथ होगा? ये सवाल जो है ये मेरे कहीं ना कहीं जहन में आ रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर गेम कर रही है कांग्रेस के साथ? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है और कांग्रेस को इस बारे में खबर ही नहीं है? जिस तरीके मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, जो मैं अपना ओपिनियन देता होता हूँ और जो मैं सोचता हूँ, जिस तरीके मैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहा हूँ, जो एक पॉलिटिकल यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है और यहाँ पर गेम कुछ हो रही है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट कर जरूर उसमें भी अपनी राय रखिए। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।